चलिए तो आज का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ठीक है, टॉपिक क्या है आज का? बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का महत्वपूर्ण जो प्रश्न बचा हुआ है, 15 से 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ चीज़ देख लीजिए आप। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये चीज़ पूछा गया है, तो ये शायद पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। इसका आंसर क्या था? तो आंसर था इसका डी ऑप्शन सही था। ठीक है, याद रखिए, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। तो विद्यार्थियों को जो उसके वास्तविक में जो चीज़ आवश्यकता है उसके क्या करना है? अनुरूप बनाना है, उसी के समान बनाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो के लिए नया प्रश्न रहेगा। क्या दिया गया है? प्रतिमा सम्मान बालकों की नकारात्मक विशेषता है। तो ये प्रतिमा सम्मान बालकों की नकारात्मक विशेषता है। क्या होगा इसका? प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, उपलब्धि उन्मुख, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक विद्यार्थी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या हुआ है? वो अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया है। ठीक है, तो उसके आप मदद करेंगे, कैसे करेंगे ये पूछा गया है। कृपांश प्रदान करके, पुनः परीक्षा का आयोजन करके, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके, पालकों को व्यक्तिगत अध्ययन की व्यवस्था करने को कहकर। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना ये। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सी देखें तो ये सही ऑप्शन लिया गया है इसका। ठीक है, तो कठिन जो अवधारणाएं हैं, जो चीज़ कठिन है उसको क्या करेंगे? पुनः अध्यापन, पुनः क्या करेंगे? अध्ययन करके। ठीक है, इस प्रकार से उसका क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है, अगला क्या दिया है वो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? पढ़ लीजिएगा अच्छे से। शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आप एक शिक्षक बनने वाले हैं। कई लोग तो पढ़ा रहे हैं भैया, है ना, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए भाई। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लीजिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। तो शिक्षक जो होता है उसके विद्यार्थियों के प्रति कैसा होना चाहिए? मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, मित्र के समान करके पढ़ाना चाहिए, उससे घुल मिलकर बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो अच्छे शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है अच्छे शिक्षक का? तो पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में क्षमता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की क्षमता। ये भी बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको लेकिन अच्छा प्रश्न है ये, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है अच्छे शिक्षक के महत्वपूर्ण विशेषता। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की क्षमता। शिक्षण जो पद्धति होता है ना, शिक्षण के लिए जो पद्धतियाँ होती हैं उसका उसे विशेष ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी हम ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जान रहे हैं कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है, वही चीज़ बोला गया। जो पद्धतियाँ हैं उसका ज्ञान की क्षमता होना चाहिए, उसे दक्षता बोला गया है इसमें। दक्षता मतलब जानकारी होना चाहिए, वो परिपूर्ण होना चाहिए उस पद्धतियों के प्रति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का उपयोग किया गया है? तो ये किसी नियम का क्या है? उपयोग है। ठीक है, किसी नियम में बताया गया है ये चीज़ होता है किसी नियम। तो ये किस नियम का है वो चीज़ आपको बताना है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, समानता का नियम। तो एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले प्रश्न पूछकर उसमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तो पाठ जैसे गया, पाठ आज ये पढ़ाना है, उससे पहले क्या कर देता है? वो कुछ प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम। ठीक है, तत्पर तुरंत उसको जवाब, अब वो पढ़ाया नहीं है लेकिन कुछ भी वो पूछ देता है तो उसमें क्या आंसर देगा? तत्परता से, है ना। तत्परता से कार्य चालू करना मतलब तुरंत क्या करना है उसमें आंसर या जो भी नॉलेज है वो बताना है। तो ये तत्परता के नियम के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है।
यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब, तो कोई विद्यार्थी जो है कोई भी प्रश्न पत्र है उसके प्रश्न के संबंध में कुछ पूछना चाह रहा है, तब आप क्या करेंगे ये पूछा गया है इसमें। आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसा समझ में आता है वैसा करें। बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। सभी प्रश्न बढ़िया प्रश्न इसमें लिया गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सभी को क्या करेंगे आप वो बताना है। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को, हम ही लोग पूछते हैं ना, कई बार सभी लोग पूछते हैं, ठीक है, ये कहीं मिस्टेक है, ये तो ये नहीं हो सकता, या शायद इसमें कुछ मिस्टेक है ऐसा, तो क्या करते हैं उसको हिसाब से देख लीजिएगा भाई। बहुत सभी लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, कई बार होता है ये सब चीज़, है ना। कहीं क्वेश्चन मिस्टेक लगता है तो मात्राएं त्रुटियाँ होती है, क्या करेंगे बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या करना है हमें, तो ऑप्शन सी देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन सी। तो आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो किसी भी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सा है, ये चीज पूछा गया है। ऑप्शन दी है विद्यार्थी को दंडित करना, उसके पालकों को सूचित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना, ध्यान न देना या उपेक्षा करना। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना, उसका व्यवहार जो है क्यों है ऐसा, किस कारण ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसको क्या करना है, पता लगाना है, फिर ठीक कर देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नांकित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है, कौन है जो मूल्यांकन को राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। उपरोक्त सभी, जाहिर सी बात है उपरोक्त सभी हो जाइए, सभी मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाया तो कोई शिक्षक है किसी बच्चे को कक्षा के बाहर मिट्टी में खेलता पाया तो क्या करेगा, बच्चों को समझाकर अपनी पाठ्य योजना के उद्देश्यों को करेगा, एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें, बच्चों को अनुशासन सिखाएं। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, एक नए उद्देश्य के साथ उस पल को यादगार बनाएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं। तो किस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो सबसे अधिक उत्तम होता है, जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करने वाला हो, जो सटीक हो, पिछली परीक्षा में आ चुका हो, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो सबसे अधिक उत्तम होते हैं, ठीक है, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें, ठीक है। अगला क्या है, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की खामी होती है। तो क्या खामी होती है इस प्रकार के प्रश्नों की, वो चीज़ आपको बताना है, खामियां है, सॉरी खामियां होती है, मतलब क्या खामी है क्या कमी हो उसमें, है ना। तो विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठ की कमी, लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते, इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता, इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठ की कमी, ठीक है। तो विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठ की कमी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, सिर्फ कक्षा में, शाला के अंदर, शाला के बाहर, शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह, ये सभी को पता होगा। इसका आप कमेंट करके आंसर बताएं, सीखने की प्रक्रिया क्या हो सकती है आपको बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेंगे हम, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम स्थिर रहता है, बेहतर होता है, घटता है, समान रहता है। ये भी बढ़िया सा प्रश्न है, सभी का आंसर
आना चाहिए बी, ठीक है, बेहतर होता है, ठीक है। चर्चा करते हैं तो बेहतर ही होगा, कुछ कमी नहीं होगा, स्थिर नहीं रहेगा, कुछ नया ही सीखेंगे बच्चे। अगला क्या दिया है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त होगी। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की बात हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, अध्यापक द्वारा निर्देश, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षक के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो छात्र को क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षक के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये सिद्धांत के अंतर्गत है, वो कौन से सिद्धांत है ये बताना। निश्चय उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, ये क्या करना है आपको, नियोजन करना है, नियोजन बनाना है, कितना क्या करना है, कितना पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, चोरी करने वाला बालक कहलाता है। चोरी करने वाला बालक क्या कहलाता है बंधु बताइएगा, जिसको भी पता है, ठीक है। साथ ही जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में निरंतर ही मिलता रहेगा। इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समस्यात्मक बालक। तो चोरी करने वाला बालक होता है वो क्या कहलाता है, समस्यात्मक बालक कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, IAT, ठीक है, IAT शिक्षकों का एक समूह है जो, तो IAT शिक्षकों का एक समूह है, तो IAT क्या है वो चीज़ देखेंगे, लेकिन ये क्या चीज़ है देख लीजिए। व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है, सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। तो एक शिक्षकों का ये समूह है, उसका नाम देखेंगे। फिलहाल इसका सही आंसर क्या है, जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत जो विकलांग छात्र होते हैं उसके पात्रता से संबंधित समस्या में क्या करते हैं ये लोग, नियमित सहायता करते हैं शिक्षाविदों का, ठीक है। तो ये है, तो IAT है क्या, तो इंटरवेंशन असिस्टेंट टीम, ठीक है, इंटरवेंशन असिस्टेंट टीम, ठीक है। एक विशेष टीम है जिसे शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया जाता है। तो ये टीम जो है शिक्षकों का भी सहायता करता है, अभिभावकों का भी और छात्रों का भी ये सहायता करता है, ठीक है। इसका गठन उन बच्चों को संबोधित करने के लिए किया जाता है जो व्यवहार शिक्षाविदों या सामाजिक भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, आपको काम आएगा आगे। अगला प्रश्न क्या है, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको एक समय में एक शब्द ही मारो, ठीक है, भरो, सॉरी ये भरो हो जाएगा जी, रुको एक समय में एक शब्द ही भरो है ये, ठीक, मरो हो गया भाई, सॉरी, भरो। बड़ा बच्चा, तो बड़ा बच्चा क्या है, रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, स्कैफोल्डिंग कर रहा है। तो बड़ा बच्चा कर क्या रहा है ये चीज़ पूछा गया है। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, एक प्रकार का शिक्षण की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप उनके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। तो एक शिक्षण की प्रक्रिया है, ठीक है। या स्कैफोल्डिंग क्या है करके दे दिया जाएगा, तो ये प्रकार है, शिक्षण प्रक्रिया का प्रकार है ये, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट बालक कौन है। विशिष्ट बालक कौन है, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक मंद, जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है, जो जोखिम पर है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता जो होता है सामान्यों से भिन्न होता है, ठीक है, वो है विशिष्ट बालक। याद रखिए, शारीरिक रूप से विकलांग है वो विशिष्ट बालक नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखिए, वो उतना ही पढ़ सकते हैं जितना कि हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ सकता, जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की जो क्षमता या सामान्य से क्या रहता है, भिन्न रहता है, ठीक है, वो है विशिष्ट बालक, ना किसी पे विकलांग बस है तो नहीं होगा वो, ठीक है। अगला क्या दिया है देख लीजिएगा, ये सभी बच्चों का है ना, ठीक है, सभी बच्चों को सभी कर लेना भाई, हाँ, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और
नियोजित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना, शाला को उच्च तकनीकी संबंध उपकरण युक्त बनाना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो, कक्षा में अनुशासन बना रहे, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो इसका सही आंसर की अगर बात करिए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है, एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है मतलब वो बोल नहीं पा रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, बोल नहीं पा रहा है भाई वो। तो विशेष आवश्यकता अनुसार अलग संस्था में, एक सामान्य स्कूल में सबके साथ, एक सामान्य स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ, विशेष आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों के देख रेख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सामान्य स्कूल में सबके साथ। गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। वो गूंगा है ऐसा नहीं है, लेकिन बातें करने का प्रयोग संकेतों से करता है। तो एक सामान्य स्कूल में सबके साथ ही हो जाएगा उसका व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और लास्ट प्रश्न रहेगा इस वीडियो का दोस्तों। प्रश्नावली विधि है सस्ती, कठिन, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।